हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए, काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज टाइम एंड वर्क की बारी है। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, टाइम एंड वर्क। देखिए, जैसे कि हम सभी चैप्टर में कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपको मुद्दा समझ आए कि मुद्दा है क्या। ठीक इसी तरीके से टाइम एंड वर्क का मतलब हो गया समय और कार्य। और आप में से हर बच्चा ये बात समझता है, जो समय और कार्य के बीच में जो चीज आती है वो चीज आती है क्षमता की, यानी एफिशिएंसी की। यानी किसी काम को करने में समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ये डिपेंड करेगा आपकी एफिशिएंसी पर, यानी क्षमता पर। तो किसी काम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। यानी जो कुल काम होगा, ये क्षमता को समय से गुणा करने पर आएगा। कुल काम अगर कभी भी आप निकालते हैं तो देखिए, इसके अंदर दो मेथड मैं डिस्कस करूंगा। और मैं ये नहीं कहता कोई एक पर्टिकुलर मेथड आपको अडॉप्ट करना है, आपको दोनों ही मेथड पता होने चाहिए। किसी क्वेश्चन में पहला मेथड इजी रहेगा, किसी में दूसरा मेथड। अब देखिए, जैसे कई क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है और बी इस काम को इतने दिन में करता है। तो यानी काम तो सेम हो गया, वर्क सेम हो गया। और वर्क अगर सेम है, देखिए डब्ल्यू इक्वस टू ई वन इंटू टी वन और डब्ल्यू इक्वस टू ई टू इंटू टी टू। कार्य अगर सेम है तो ये प्रोडक्ट भी सेम रहेगा। यानी ई जो है टाइम पे उल्टा डिपेंड करेगा। यानी जो रेशियो टाइम का है वो रेशियो एफिशिएंसी का हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करते हैं, देखिए जब ई वन इंटू टी वन भी डब्ल्यू आ रहा है और ई टू इंटू टी टू भी डब्ल्यू आ रहा है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है? हमें क्वेश्चन में दिया होता है ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उस काम को इतने दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर जो टी वन और टी टू से भाग हो सके उसे डब्ल्यू मान लेंगे। डब्ल्यू का मतलब एलसीएम लेके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये टी वन है, ये टू टी टू है, ये डब्ल्यू आ जाएगा, ये आपका ई वन, ये ई टू आ जाएगा। डब्ल्यू क्या होगा? एलसीएम होगा टी वन टी टू का। ये आई कहाँ से है चीज? ये यहाँ से आई है। बात को समझना है। जैसे कि देखिए क्या कह रहा है, वर्क सेम है, समान कार्य के लिए ए अगर इतना समय ले रहा है, बी इतना समय ले रहा है, ये समय आ गया, ये काम आ गया, कुल काम, ये क्षमता आ गई, एक दिन का काम। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका टाइम एंड वर्क पूरा ले करता है। यानी पूरा टाइम एंड वर्क इस पे डिपेंड करता है, इसके हिसाब से पूरा टाइम एंड वर्क चल रहा है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा या काफी जगह लगाया भी होगा। हम देखेंगे अलग अलग क्वेश्चन में और किस तरीके से हम लगा सकते हैं। साथ के साथ देखिए, आया कहाँ से? यहाँ से आया। एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको डब्ल्यू बनाना है। डब्ल्यू क्या संख्या है जिसके अंदर टी वन भी आ रहा होगा और टी टू भी आ रहा होगा। तो आपने क्या करा, डब्ल्यू एक ऐसा नंबर लिया जो टी वन और टी टू से भाग हो सके, यानी एलसीएम ले लिया। अगर मैं इससे ई वन निकालता हूँ तो क्या आएगा? डब्ल्यू बाई टी वन। यानी इसकी वैल्यू क्या होती है? डब्ल्यू बाई टी वन। अगर मैं ई टू निकालता हूँ, डब्ल्यू बाई टी टू। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, डब्ल्यू बाई टी टू। इससे आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। यानी ए ने किसी कार्य को इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया, ये काम आ गया। तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये बाई ये। बी कितना करेगा? ये बाई ये। तो इससे आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा। उसके हिसाब से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यही चीज लिख लीजिए जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखी है।
अब देखिए ये हो गया आपका एलसीएम मेथड। एक और मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं जिसका नाम है परसेंटेज मेथड। देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। परसेंटेज एफिशिएंसी मेथड, एफिशिएंसी जो आपको परसेंटेज में निकालनी है। इसके अंदर कुल कुल कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। जो टोटल काम है, टोटल काम का मतलब होता है 100% काम। टोटल काम का मतलब हमेशा ही 100% काम होता है। अगर मैं किसी काम को 10 दिन में पूरा करता हूं, तो देखिए 10 दिन के अंदर मैं कितना काम करता हूं? 100%। एक दिन के अंदर कितना करूंगा? 10%। तो मेरी एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी कि मैंने एक दिन में 10% काम किया। अगर मैं 20 दिन में काम पूरा करता हूँ, 20 दिन में काम पूरा करने का मतलब है 20 दिन में मैं 100% काम कर रहा हूँ। एक दिन में कितने प्रतिशत काम करूंगा? 5%। यानी जैसे कि आप परसेंटेज में करते थे, ठीक उसी तरीके से ध्यान रखना है। जैसे कि 10 है, एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो 100% से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 100% को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज से। 100% डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क। तो इससे क्या होगा? एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी कि एक दिन में कितने परसेंट काम कोई भी बंदा करता है। अगर यही उसने दिया होता 25 दिन, 25 दिन का मतलब हो गया 100/25, यानी 4%। ये आ गया। यानी जैसे कि आपने फ्रैक्शन में किया था, ठीक उसी तरीके से आपको काम करना है। अगर उसने पूछा होता, बोला होता 33 सही 1/3 दिन में, तो 33 सही 1/3 परसेंटेज में क्या आता है आपका? आपने देखा परसेंटेज अगर 33.33 हो तो फ्रैक्शन आता है 1/3। 1/3 का मतलब है यहाँ जो परसेंटेज होगी वो 3% हो जाएगी। 3% इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। देखिए इसका मतलब यही है कि इसे किससे गुणा किया जाए जो 100 आ जाए, इसे किससे गुणा किया जाए जो 100 आ जाए, इसे किससे गुणा किया जाए जो 100 आ जाए, इसे किससे गुणा किया जाए जो 100 आ जाए। तो 33.33 है तो इसे किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, जब इसे 100 के बराबर आएगा, यानी 100% बनेगा। इसका मतलब एक दिन में कितने परसेंट काम कर रहा है? ये 3% काम कर रहा है। तो देखिए दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। कुछ क्वेश्चन में हम ये यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चन में हम ये यूज करेंगे। सारे क्वेश्चन हम इससे नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन हम इससे नहीं कर सकते। तो दोनों का कॉम्बिनेशन साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आप आगे टाइम एंड वर्क में काम करेंगे। अब आप ये लिख सकते हैं पहले।
आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। किसी में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, किसी में उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं एक साथ ही सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लगभग स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन। पहले इंफॉर्मेशन लिखिए। ए किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, जबकि बी उस काम को 30 दिन में खत्म करता है। सी उस काम को 50 दिन में खत्म करता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दूसरा है बी और सी मिलकर उसे काम को कितने दिन में करेंगे। तीसरा है सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। चौथा है ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। पांचवा है ए बी और सी ऑल्टरनेटली एक एक करके प्रतिदिन काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए काम करते हैं। तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखिए लगभग 6 क्वेश्चन आ गए हैं इसके अंदर। 6 क्वेश्चन बार बार लिखने से बेटर है कि मैं एक कॉन्सेप्ट को लिखूं, एक इन्फॉर्मेशन को, उसी के अंदर ये 6 कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। तो एक एक करके सब देखेंगे।
आइए एक एक करके क्वेश्चनों को समझेंगे। देखिए जैसे कि मैंने बोला आपसे कि कई बार हम एलसीएम मेथड यूज करते हैं, कई बार आप परसेंटेज मेथड यूज करते हैं, पर दोनों को एक साथ कई जगह यूज भी किया जा सकता है, कई जगह नहीं भी किया जा सकता। डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। ये आप आगे की क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे वो सारी चीजें समझ जाएंगे। अगर देखिए अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। एलसीएम हो गया 60, ये कुल काम आ गया, यानी 60 अगर टोटल काम है, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी की आ जाएगी 2, तो 60/5, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, कुल काम कितना करना है, 60 करना है। 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। इसी को मैं परसेंटेज से भी देख सकता था, और परसेंटेज में अभी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आप ज्यादा समझेंगे इस चीज को। वैसे मैं सिंपल सा बता देता हूँ। अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी हो गई 5%। ए यानी एक दिन में 5% काम करता है। बी कितना करता है, 30 का मतलब हो गया 3.33, क्योंकि 1/3 होता है आपका 33.33, और 1/30 हो जाएगा 3.33। टोटल कितना हो गया, 8 से ही 1/3। 8 से ही 1/3% अगर एफिशिएंसी है तो काम कितने दिन में खत्म होगा, काम खत्म होगा 12 दिन में, क्योंकि आपने परसेंटेज के अंदर पढ़ा है कि 1/12 को आप क्या लिखते हैं, 8 सही 1/3, तो 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसे किससे गुणा किया जाए, जो 100 आ जाए, इसे 12 से गुणा करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, तो 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। बी और सी, 30 और 50 आ गया, एलसीएम आ गया 150, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये 8 हो गया टोटल। 150/8 यानी 75/4। तो बी और सी उस काम को मिलकर 75/4 दिन में कर लेंगे, जो कि एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, ये बहुत लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। थर्ड अगर आप देखते हैं, सी और ए के बारे में बात हो रही है। सी और ए यानी सी किसी काम को 50 दिन में करता है, ए उस काम को 20 दिन में करता है। एलसीएम ले लिया आपने 100, एक ऐसा नंबर जो दोनों से भाग हो सके, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, टोटल 7 आ गया। ये सी का है, ये ए का है, दोनों मिलाकर 7 काम कर रहे हैं और 100 काम करेंगे 100/7 दिन में, इतने दिन इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं चौथा भाग देखता हूं। देखिए 3 भाग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चौथा भाग में अगर देखता हूं, ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए उस काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 40 दिन में 50 दिन में करता है। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो आप 150 भी ले सकते हैं और 300 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 15 आ गया, ये 10 आ गया, ये 6 आ गया। 15 10 25, 25 6 31, तो 300 काम करना है तीनों को मिलकर, यानी 300/31 दिन में कर लेंगे, तो 300/31 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अगर तीनों को मिलाकर करवाना है, ए बी और सी, तो ये चौथा तरीका हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा। चौथा क्वेश्चन में हम सीधा देखा ए बी सी कितने दिन में करेंगे, इतने दिन में आंसर आ जाएगा। पांचवा अगर देखते हैं, देखिए पांचवा क्या बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है ए बी सी ऑल्टरनेट काम कराना है। देखिए यही कॉन्सेप्ट है, यही आप एलसीएम मेथड लगाएंगे यही बनेगा। पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तीसरे दिन सी ने काम किया, तो 31 काम हो गया टोटल कितने दिन में, 3 दिन में।
पहले 31 काम होता था एक दिन के अंदर, अब 31 काम हो रहा है 3 दिन के अंदर। 31 का कोई मल्टीपल मैं देखूं कितने गुना में जा सकता है ये, तो 10 गुना में तो नहीं जाएगा। अगर मैं इसे 10 से गुणा करूंगा 310 हो जाएगा। तो काम तो केवल 300 ही है, यानी 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 से गुणा करेंगे तो 277 कितने दिन में? 27 दिन में। ठीक है। अगर आप देखते हैं 300 है, ये 31 है, एक एक दिन काम कर रहे हैं, 31 काम होगा 3 दिन के अंदर। अगर आप 9 से गुणा करते हैं तो 279 आ गया, तो 279 काम होगा 27 दिन के अंदर। उसके बाद बारी किसकी आएगी? उसके बाद बारी आएगी, ये सी तक खत्म हो जाएगा। अब बारी आएगी ए की, ये एक दिन लगाएगा और 15 काम कर देगा। ये एक दिन लगाएगा 15 काम कर देगा, यानी काम हो गया 294। अब काम का कितना बचा है? 6 बचा है। और दिन कितने हो गए? 28। 10 काम एक दिन में, तो 6 काम कितने दिन में करेगा? 6/10 दिन में, यानी 3/5 आ गया। तो 28 सही 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। 28 से 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम मेथड पे लगभग हमने काम किया है अभी। जब क्वेश्चन करेंगे तो परसेंटेज मेथड पे भी देखेंगे कि परसेंटेज मेथड से आपको किस तरीके से करना है, पर उसके लिए ऑप्शन का सामने होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शन सामने होंगे तभी वो चीज़ दिखाई जा सकती है आपको। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या किया, ए ने स्टार्ट किया पहले, फिर बी ने किया, फिर सी ने। 3 दिन के अंदर तीनों ने काम किया। तीनों ने कितना काम किया? 31 काम किया। कुल काम कराना है 300। अगर मैं 9 गुना करता हूँ, 9 गुना इसलिए क्योंकि 10 करूंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 279 काम हो गया 27 दिन में। और सी पे बारी खत्म हो गई। अब बारी आई ए की। ए आएगा, एक दिन काम करेगा, इतना काम करके चला जाएगा। अब बारी आएगी बी की। बी 10 वर्क करता है एक दिन में, काम कितना बचा है? केवल 6 बचा है। 6 काम करेगा 3/5 दिन में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं पांचों को, फिर छठा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए जो छठा पार्ट था, ये 6 क्वेश्चन हमने केवल एक ही क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। देखिए कोई फायदा नहीं है बच्चों की तरह बार बार लिखना। आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे ए बी ने कैलकुलेट किया, फिर बी सी ने,
बात एक ही रहेगी। तो घुमा फिरा के आपको एक बात समझनी है कि भाई एलसीएम मेथड यूज करते हैं तो इधर समय आता है, इधर काम आता है और इधर एफिशिएंसी आता है। और इस चीज को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि इसमें लिखा भी ना जाए। अब जैसे छठा क्वेश्चन था, उसके अंदर वो बोलता है पहले दिन ए बी ने, दूसरे दिन बी सी ने, तीसरे दिन सी ए ने। अगर आप देखते हैं तो 3 दिन के अंदर कितना काम हुआ? ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, यानी 62 काम हो गया। तो 3 दिन के अंदर 62 काम हो गया, क्योंकि ए बी सी मिलकर 31 काम करते हैं। और 2 बार हो गया तो 62 काम हो जाएगा। दिन कितने लगेंगे वहां? 3 दिन लगेंगे। इसी को मैं देखता हूं, अगर 62 को किससे मल्टीप्लाई करें? देखिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 248 काम हो गया। कितने दिन में? 12 दिन में। ये भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो 248 काम हो गया 12 दिन में। अब बारी आएगी किसकी? ए बी की। ए बी मिला के कितना काम कर रहा है? 25 काम कर रहा है। तो ये 273 हो गया। अब बारी आएगी किसकी? बीसी की। बीसी कितना काम कर रहा है? 16 काम कर रहा है। अब बारी आएगी किसकी? सी ए की। सी ए कितना काम कर रहा है? 21 काम कर रहा है। देखिए यहां तक क्या इन्फॉर्मेशन है, यहां तक ये इन्फॉर्मेशन है कि 14 दिन हो गए और इतना काम हो गया। और काम अब कितना बचा है? काम बचा है केवल 11। बारी किसकी है? सी ए की। सी ए 21 काम करता है एक दिन में। तो काम कितना बचा है? यहाँ 11 काम बचा है, क्योंकि टोटल काम कितना है? 300 काम कराना है आपको। 11 काम करेगा कितने दिन में? 11/21 दिन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 सही 11/21 दिन। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए समझने वाला पार्ट है, एक बार समझ लेंगे तो आगे लगभग सब जगह यही करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हालांकि पेपर में नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन है सारे, ये आपको पता ही होने चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन 6 क्वेश्चनों के अंदर हमने टाइम एंड वर्क का लगभग पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि पूरा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में किस तरीके से रहता है। अगर एलसीएम मेथड पे हम काम करते हैं, कई क्वेश्चन में हम देखेंगे परसेंटेज मेथड पे भी काम करेंगे। अगला जो क्वेश्चन लिया है मैंने परसेंटेज मेथड का ही लिया है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने परसेंटेज मेथड पढ़ रखा है तो आप इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मुश्किल भी पड़ सकता है। और क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। क्वेश्चन लिखिए।
7वां क्वेश्चन, यदि ए बी की तुलना में 4/5 दिन लेता है और साथ साथ मिलकर वह इस काम को 20/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी की क्षमता बतानी है कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने एफिशिएंसी पढ़ी हुई है परसेंटेज में तो। अदरवाइज आपको लगेगा कि क्वेश्चन मुश्किल है और क्या पूछ लिया गया। इसलिए मैं दोनों मेथड से तैयार कर रहा हूँ आपको, जिससे आपको दोनों चीजें करने में कोई दिक्कत ना हो ज्यादा। आइए ध्यान से समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आप अलग अलग जगह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं अगर देखता हूँ, देखिए कोई एलसीएम एलसीएम कोई मेथड नहीं लगाना आपको इसका ना, बेसिक बात समझनी है ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ ए और बी के टाइम का रेशियो जो है वो 4:5 है। एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 5:4 है, क्योंकि काम समान है। जो टाइम का रेशियो होगा एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा होगा। ए 5 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है, दोनों मिलके कितने काम करेंगे? 9 काम करेंगे। दोनों मिलके 9 काम कर रहे हैं और कुल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 20/3 दिन में। तो काम कितना आ जाएगा? काम आ जाएगा 60। यानी देखिए मैं और आप मिलकर अगर एक दिन में 9 काम करते हैं और 20/3 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो दोनों मिला के कुल कितना काम करेंगे? 20/3 से उसे गुणा कर देंगे 9 को, जो कि 60 आ जाएगा। तो 60 काम मेरे को और आपको मिला के हम दोनों ने किया, और ये कुल काम है जो काम खत्म करना था। यानी 60 वर्क टोटल हो गया।
इसी काम को अगर ए करता तो ए कितने समय में करता? 60/5, क्योंकि 5 काम ये एक दिन में कर रहा है। 60 काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। इसी काम को अगर बी करता तो ये कितने दिन में करता? 60/4, यानी 15 दिन में। यानी इससे टाइम आ गया कि कितने टाइम में मैं काम पूरा करूंगा, कितने टाइम में आप पूरा करेंगे। यानी मैं अगर 12 दिन में करता हूं तो आप 15 दिन में काम को पूरा करेंगे। अब अगर एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी के लिए आपको बताया था कि भाई दिन अगर दे रखा है, या तो आप 100 से डिवाइड करिए, या फिर आप ये कर सकते हैं 100 को डिवाइड करिए इससे, या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसको किस चीज से गुणा किया जाए जो 100 बन जाए। 12 को आप किस चीज से गुणा करते हैं जो 100 बन जाए? 8 से ही 1/3। परसेंटेज में पढ़ा था ना हमने, 1/12 क्या होता है? 8 से ही 1/3% होता है। ठीक है। यानी अगर आपने देखा 12 अगर है तो इसे किससे गुणा करना पड़ेगा? इससे गुणा करना पड़ेगा, तो तब ये 100 बनेगा। 15 को किससे गुणा करते हैं? 6 सही 2/3%। तो क्योंकि 1/15 क्या होता है आपका? 6 सही 2/3 होता है। तो यानी इससे बी बी से अगर देखें तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी निकालनी है आपको, ये आंसर आ जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, और एफिशिएंसी भी एक कॉन्सेप्ट का पार्ट है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी देख सकता हूँ, अगर केवल मैं एफिशिएंसी में ही काम करूं। ये तो मैंने नॉर्मल तरीके से काम किया। अगर मैं केवल एफिशिएंसी में ही काम करता हूँ, अगर मैं देखता हूँ ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 20/3 दिन में। और अगर इनकी एफिशिएंसी मेरे को निकालनी है तो 100 को डिवाइड कर देंगे 20/3 से, यानी 15%। यानी एक भी मिलकर एक के अंदर 15% काम करेंगे। और आपने एक चीज और देखी कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 5:4। टोटल करके 15% है, उसे 5:4 में बांटना है। यानी 9 यूनिट की वैल्यू अगर 15 है, आपको किसकी निकालनी है? 4 यूनिट की निकालनी है। तो ये 20/3 यानी 6 सही 2/3% आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये काम नहीं भी करना आपको तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये काम देखिए ज्यादा बड़ा नहीं है, ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, नहीं तो मेरे को अगर करना होगा तो ये मैं डायरेक्ट देखूंगा। 20/3 का मतलब है 15% हो गया। 15% को बांटना है 4:5 में। तो 4:5 में आपने बांट दिया, 9 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई, 4 की कितनी हो गई? इतनी आ गई। तो आपने ऑप्शन ए मार्क कर दिया। तो इसके अंदर ही एक क्वेश्चन के अंदर आपने काफी सारी चीजें सीखी। आपने यहाँ पर सीखा, यहाँ पर सीखा, इसको डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करके किया, इसे टाइम से वर्क में कन्वर्ट करके किया। यहाँ से आपने कुल काम निकाला, फिर आपने डेज निकाले, फिर एफिशिएंसी निकाली। यहाँ पर ऐसा नहीं किया, यहाँ डायरेक्ट किया कि दोनों के मिलाकर एफिशिएंसी आपकी और मेरी परसेंट है, और 5:4 में आपकी और मेरी एफिशिएंसी है। जैसे कि हम रेशियो में काम करते हैं, टोटल आपको दे रखा होता है, ये बता रखा होता है किस अनुपात में बांटना है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 15, तो 4 की कितनी? अब आप इसे नोट कर सकते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 2016 में। रमेश और रहमान किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन साथ साथ काम करने के बाद वह काम को छोड़ देते हैं। बीमारी के कारण। और सुरेश शेष काम को 3 दिन में पूरा कर देता है। तो सुरेश पूरा काम करने के लिए कितना समय लगाएगा? देखिए क्वेश्चन समझाया था एक बार दोबारा से। रमेश और रहमान किसी काम को 20 और 25 दिन में क्रमशः पूरा कर सकते हैं। 10 दिन काम करने के बाद वो दोनों ही काम छोड़ के चले जाते हैं बीमारी के कारण। अब बचे हुए काम को सुरेश 3 दिन में पूरा कर देता है। तो पूरे काम को सुरेश कितने दिन में करेगा? सिंपल ही क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है इस टाइप का, अगर आपके परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट पे कमांड है तो। अगर हम देखते हैं, पहला तरीका वही है, एलसीएम मेथड अगर मैं लगाता हूँ, एक 20 दिन में कर रहा है, एक 25 दिन में कर रहा है। अगर ये काम मान लेते हैं, ये एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी टोटल कितनी आ गई? 9। 9 काम दोनों मिलके कर रहे हैं एक दिन में। 10 दिन में कितना करेंगे? 90 काम कर लेंगे। काम बचा कितना? काम बचा 10। 10 काम सुरेश कर रहा है 3 दिन में, तो 100 काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो 30 दिन का आंसर हो जाएगा। यानी बिल्कुल बेसिक सी चीज है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि भाई 9
काम ये कर रहे हैं, दोनों मिलके 10 दिन में 90 काम किया, काम कितना बचा है? केवल 10 काम बचा है जो सुरेश को करना है, और वो काम सुरेश कर रहा है 3 दिन में। पूरा काम कितना है इसका? 10 गुना है, तो 10 गुना समय हो जाएगा, 30 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर ये 20 दिन ले रहा है, 20 दिन का मतलब हो गया कितने परसेंट? 5%। यानी मैं किसी काम को अगर 20 दिन में पूरा कर रहा हूं तो मेरी एफिशिएंसी एक दिन की हो गई 5%। एक दिन में 5% होगा तभी तो 20 दिन में 100% होगा। बी की एफिशिएंसी हो गई 4%। यानी मैंने 5% काम किया, आपने 4% काम किया, कितने प्रतिशत काम हो गया? 9%। 9% काम हो गया है एक दिन में। 10 दिन में कितना होगा? 90%। बचा कितना? 10%। और 10% काम सुरेश कर रहा है 3 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो 30 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो मेथड आपको मैंने बताया इसको एग्जीक्यूट इसी तरीके से करना है। ध्यान से समझिएगा, मैं लिखूंगा नहीं इसके अंदर, लिखने वाला पार्ट नहीं है इसमें। 5% और 4% 9% हो गया। 10 दिन में कितना काम हो गया? 90%। कितना काम बचा? 10%, जो कि सुरेश कर रहा है 3 दिन में, 100% करेगा 30 दिन में। तो यानी इसके लिए मैंने ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं है, एलसीएम वगैरह मेथड नहीं लिखा, सीधा ये वाला पार्ट जो होता है आपको सीधा पढ़ते पढ़ते ही करना होता है, यानी पढ़ते पढ़ते ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप दोनों मेथड नोट कर सकते हैं इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी मेंस में आया हुआ ही क्वेश्चन है, ईयर नहीं पता मेरे को। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, वह दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ के चला जाता है, और ए अकेला काम को जारी रखता है। 2 दिन बाद सी भी शामिल हो जाता है और काम अगले 2 दिन में खत्म हो जाता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है?
देखिए इसे भी आप लगभग दोनों तरीके से देख सकते हैं। ये भी 16 मेंस का ही है मेरे ख्याल से क्वेश्चन। मेंस का है किसी का, 16 का ही है या 15 का है। पहला तरीका यही है, एलसीएम मेथड अगर मैं लेता हूँ, 10 दिन हो गए ए के, बी के हो गए 12 दिन। एलसीएम अगर लेते हैं तो आप 60 आ जाएगा। ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। ए ने काम किया 3 दिन, बी ने काम किया कुल 3 दिन। ए ने 3 दिन इसके साथ, 2 दिन अकेले, 2 दिन लास्ट में। तो 42 काम ए ने किया, 15 काम इसने किया, बचा 3 काम। 3 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, कितने दिन में, 2 दिन में। तो 60 काम कितने दिन में करेगा, ये इसका 20 गुना हो गया, 40 दिन आपका आंसर हो जाएगा, 40 डेज आंसर आ जाएगा। देखिए ए ने काम किया शुरुआत से लेकर आखिर तक, देखते हैं 7 दिन। बी ने किया 3 दिन, सी ने किया 2 दिन। तो इन दोनों ने मिलकर इतना काम कर लिया। तो सी ने 2 दिन में कितना काम किया, 3 काम किया, 60 काम करेगा 40 दिन के अंदर। इसी को आप परसेंटेज से भी देख सकते थे। देखिए जब आप परसेंटेज पे काम कर ही रहे हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। 8.33 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, 6 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा, और 9 से गुणा करेंगे तो 75 आएगा। ये हम आगे भी काफी जगह यूज करेंगे, इसलिए मैंने अभी यहीं पर ही लिखवा दिया है। अगर मैं देखता हूँ ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई। मैं अगर 10 दिन में काम करता हूँ तो एफिशिएंसी हो गई 10%। एक दिन में 10% करूंगा तो 10 दिन में 100%। ए ने कितने दिन काम किया, 7 दिन। तो ए ने कितने प्रतिशत काम कर लिया, 70%। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8.33। 12 दिन का मतलब हो गया 8.33%। 3 दिन में बी कितना कर लेगा, 25%। बचा कितना, 5%। 5% काम 2 दिन में हो रहा है, 100% काम 40 दिन में। देखिए इसके लिए जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये लिखने वाला पार्ट होता नहीं है इसके अंदर, बेसिकली ये आपको पढ़ते पढ़ते ही करना होता है। जैसे कि मैंने देखा 10%, 7 दिन में 70% ए ने कर लिया, 25% बी ने कर लिया, बचा कितना, 5%। 5% किसने किया, सी ने। और वो कितना करेगा, 100%, यानी 20 से गुणा कर देंगे, 40 दिन आंसर आ जाएगा। दसवां क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। 3 दिन काम करने के बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है। यदि वह मिलकर अगले 3 दिन में काम पूरा कर देते हैं।
तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही है। अब इसमें मैं मेथड वेथड नहीं देखूंगा, सीधे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काफी क्वेश्चन आपको सीधा सीधा भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में एक एलसीएम मेथड बना हुआ है, हर बार आपको एलसीएम मेथड लिखना है, एलसीएम लेना है और निकालना है। बात को ध्यान से समझना भी है। अगर मैं किसी काम को 12 दिन में करता हूँ, तो देखिए 3 दिन मैंने शुरुआत में अकेले काम किया, 3 दिन बी के साथ काम किया, तो मैंने कुल कितने दिन काम किया? 6 दिन। यानी 50% काम मैंने किया और 50% बच गया। और जो 50% काम बचा वो बी ने किया कितने दिन में? 3 दिन में। 100% कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। तो 6 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी लॉजिकल पार्ट आपको समझना है। देखिए 12 दिन में पूरा काम करता है ए ने काम किया 6 दिन। 6 दिन अगर ए काम कर लेगा तो बचा हुआ काम जो होगा वो बी का होगा, यानी 50%। 50% काम बी कर रहा है 3 दिन में, 100% करेगा 6 दिन में। प्रतिदिन 5 घंटे काम करने पर ए किसी काम को 8 दिन में खत्म करता है, और प्रतिदिन 6 घंटे काम कर कर बी उस काम को 10 दिन में खत्म करता है, तो प्रतिदिन 8 घंटे काम कर कर मैं मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, मेंस का।
देखिए ध्यान से देखना है। अगर ए की बात करें तो ए को कितने घंटे लग रहे हैं, 40 घंटे, अगर टाइम की बात करी जाए। बी को कितना समय लग रहा है, 10 दिन के हिसाब से 6 घंटे, यानी 60 घंटे। तो एफिशिएंसी आ जाएगी ये 3:2 हो जाएगी। यानी दोनों अगर करते हैं तो 5 काम करेंगे 1 घंटे के अंदर, और 120 काम करेंगे 24 घंटे के अंदर। पर वो बोल रहा है 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो कुल कितने दिन लग जाएंगे, 3 दिन आंसर हो जाएगा, यानी 3 डेज आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए अगर हमने देखा ये 40 घंटे ये ले रहा है, 60 घंटे ये ले रहा है, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, 120 काम कितने घंटे में करेंगे, 24 घंटे में करेंगे। 24 घंटे में पूरा काम कर रहे हैं वो, और प्रतिदिन 8 घंटे काम करना है, तो 24 घंटे के लिए 3 दिन चाहिए। 3 दिन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से आप एफिशिएंसी से भी कर सकते हैं, पर अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं उससे। देखिए ए अगर 40 घंटे में कर रहा है, एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2.5% के करीब। ठीक है, 2.5 हो जाएगा, इसको 40 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। 60 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1.6 से। तो यानी नेट एफिशिएंसी आ गई 1%। और प्रतिदिन इतना काम हो रहा है, 8 घंटे प्रति घंटा, 8 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 32.8। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो 100 के करीब आ जाए। देखिए 3 ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे, क्योंकि इंटू 4 करेंगे 100 से ऊपर हो जाएगा, तो 4 से तो कम ही है वो वैल्यू। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 3 से गुणा करेंगे लगभग, तो एफिशिएंसी आपकी लगभग 100 के करीब आ जाएगी। अप्रोक्सीमेशन में भी काफी जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एफिशिएंसी वाले पार्ट का। एक बार दोबारा से समझिए, 40 घंटे इसे लग रहे हैं, यानी इसका काम क्या है, 2.5% का, 1 घंटे में 2.5% काम कर रहा है। 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1.6% काम कर रहा है। ठीक है, लगभग। तो टोटल कितना आ गया, 4.1%। 1 घंटे में, 8 घंटे में कितना हो जाएगा, इतने परसेंट हो जाएगा। 100% कैसे बनेगा, किससे गुणा करने पर, इनमें से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो गुणा करने पर 100 के करीब देगा, यानी सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बीमार होने के कारण वह अपनी 90% 72% क्षमता से काम करते हैं।
तो वह दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। कुल काम अगर देखते हैं तो 18 मान लेते हैं। ये क्षमता आ गई 2, ये आ गई 1। क्षमता आपको बताया था 18 को 9 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, 18 को 18 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। अब ए, पहले इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर 3 थी। अब क्योंकि दोनों ही बंदे बीमार पड़ जाते हैं, बीमार के कारण इनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसकी 90% हो गई यानी 1.8, इसकी 72% हो गई यानी 0.72, तो यानी 2.52 हो गया। तो 18 काम कराना है, 2.52 नीचे है, तो ये लगभग 7 गुना के करीब आ जाएगा। 7 गुना के करीब यानी ये हो गया। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ही देख सकते हैं हम। 2.5 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो 8 से छोटी संख्या आएगी और 6 से बड़ी आएगी, क्योंकि 2.5 से 6 से करेंगे तो 15 आएगा। यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मार्क कर देंगे। ए की जो एफिशिएंसी थी वो 90% हो गई, यानी जो काम वो पहले 2 कर रहा था 1.8 करेगा। बी 1 कर रहा था, अब वो 0.72 करेगा। तो जो दोनों मिलके पहले 3 कर रहे थे, अब 2.52 करेंगे।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सीजीएल 2012 में इसका ही है। सिंपल, ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। बी की क्षमता ए से 60% अधिक है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? आइए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, बी की क्षमता ए से 60% अधिक है। 60% होता है आपका, 20% होता है 1/5, 60% होता है 3/5। यानी इसकी अगर 5 होगी तो इसकी 8 होगी। अब ये इस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो कुल काम आ गया 60। और यही काम को दोनों मिलके करेंगे। 8 एफिशिएंसी इसकी है, 5 इसकी है, 60/13 दिन में कर लेंगे। यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, इसकी एफिशिएंसी 5 हो गई तो इसकी 8 हो गई। इसने 12 दिन काम किया, तो 12 दिन में कुल काम कितना हो गया? 60 काम हो गया। और 60 काम को अगर इन दोनों से कराना है तो 8 + 5 13 आ जाएगा। तो 60/13 आपका आंसर हो जाएगा। कई बार आप अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं। जैसे मैं 12 दिन के हिसाब से देखूं तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 8.33। अगर बी की बात करता हूं तो बी की इससे 60% अधिक है। 8×6 = 48, यानी 13 के करीब हो जाएगी। 8.33 + 4.8, तो लगभग 13 हो गई। तो दोनों के मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई? 21 पॉइंट कुछ हो गई। और अगर एफिशिएंसी 21 पॉइंट कुछ है तो आंसर जो है 5 से तो छोटा होना चाहिए। ये भी 5 से बड़ा है, ये भी 5 से बड़ा है, ये भी 5 से बड़ा है, ये 5 से छोटा है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये चीज हम आगे भी देखेंगे। आज केवल बेसिक पार्ट देखा है हमने। आज की क्लास में हमने केवल ये देखा है कि एलसीएम मेथड किस तरीके से काम करता है, परसेंटेज मेथड के बेसिक क्या है। परसेंटेज मेथड को डिटेल में आगे काफी जगह लगाएंगे, ठीक है। पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों मेथड से सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते। किसी से एलसीएम मेथड से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो किसी से परसेंटेज मेथड से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। दोनों मेथड करने कंपलसरी है कि दोनों चीजें आपको पता होनी जरूरी है। कि अगर दोनों चीजें पता होंगी तो ही आप ये कह सकते हैं कि 100% एफिशिएंसी आ जाएगी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस के अंदर। अदरवाइज आप केवल एलसीएम मेथड यूज करेंगे तो ये वाला पार्ट अधूरा है, ये यूज करेंगे तो वो वाला पार्ट अधूरा है। तो दोनों को साथ लेके चलेंगे आगे भी। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी आप अब इसे नोट कर सकते हैं।